नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, आप सभी के लिए द्वितीय आकलन परीक्षा में गणित से जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर को लेकर के, ठीक है। तो इसमें प्रश्न और उत्तर सभी पीडीएफ में बनाए हुए हैं। अब ये वैसे विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे जो अभी जेटेट परीक्षा 2024-25 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखिए ये जैक ने परीक्षा लिया है और जेटेट का भी परीक्षा जैक ही लेगा, इसलिए जैक ऐसा ही प्रश्न देता है। तो आप सभी को हम यहाँ पर प्रूफ प्रमाण के साथ दिखा देंगे कि कौन सा प्रश्न जो है कहाँ से पूछा गया था, किताब का कौन सा चैप्टर से पूछा गया था, और आप जेटेट में कैसे तैयारी कीजिएगा कि वहाँ से आपको 100% प्रश्न भिड़ेगा और आप जेटेट में 100+ स्कोर कर सकिएगा, ठीक है। तो आप सभी ज़रूर देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार पूछा गया। और जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं अभी तक कहीं भी जुड़े हैं तो आपको यहाँ जुड़ना बहुत ही अनिवार्य होगा, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ काम करते हैं JCERT जैक के किताब पर, जो अभी यहाँ पर साक्षात प्रूफ है कि आपको प्रश्न यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा लड़ाए हैं, ठीक है। उसको आप देख भी लीजिएगा और जो लोग जुड़े हैं वो जा करके अपना अपना PDF भी चेक कर लीजिएगा आपको मिला था या नहीं मिला था। चलिए देखते हैं कि द्वितीय आकलन परीक्षा में गणित से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और किस किस टॉपिक से पूछे गए, आप सभी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। बड़ी संख्या जो 75 एवं 150 को विभाजित करता है आपको बतलाना था, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या जो 75 एवं 150 को विभाजित करता था ये कौन सा होगा आपको बताना है। 5 होगा, 25 होगा, 75 होगा, या यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है 85 होगा। क्या होगा आपको क्लियर करना था, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको हम प्रमाण के साथ यहाँ पर दिखलाने वाले हैं और किताब के साथ, क्योंकि बहुत लोगों का स्टेटमेंट देखिए बहुत तरह तरह का आता है कि सर प्रश्न यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, हल्का बताते हैं। तो इसी को देखिए हम लोग डाउटफुल जो है उसको क्लियर कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास एक परीक्षा और बचा हुआ है, ठीक है। उस परीक्षा का नाम है जेटेट। क्या बचा हुआ है? जेटेट, जो कि सब लोगों को यहाँ पर दिमाग में चल रहा है। और बहुत से मान लीजिए जहाँ तहाँ से जुड़ के पढ़ रहे हैं, जिनको जहाँ जुड़ना है जुड़ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना लाइफ को मैंने बर्बाद नहीं करें, क्योंकि देखिए दोबारा जेटेट होने में 7-8 साल का समय लग जाता है। तो एक ही बार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में आपको सारा चीज़ देख लेना है। तो ये आपको समझ लेना है कि वाकई में प्रश्न जैक, क्योंकि एग्जाम तो देखिए जैक ही ले रहा है ना, तो ये फिर भी जैक लेगा, तो ये प्रश्न बनाता कहाँ से है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूछ रहा है, तो ये आपका जो है HCF और LCM पार्ट का है। किसका है? HCF और LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य पार्ट से पूछा गया है, जो कि क्लास 6 में आपको दिया गया है, ठीक है। पार्ट का नाम है HCF और LCM, लघुत्तम समापवर्त्य और महासमापवर्तक, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो इसका सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही बोले तो आप उसका भाग HCF निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? HCF किसका? 75 और 150 का। देखिए जब बड़ा संख्या होता है ना और उसका HCF जब आपको निकालना हो तो आप सीधे भाग विधि से निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मत निकालिए, ठीक है। क्योंकि समय की बात है यहाँ पर। तो देखिए 75 और 150 का, तो 150 में जब भाग विधि से देते हैं तो बड़ा वाला में छोटा सा भाग लाएंगे, तो 75 दूनी कितना हो गया बताइए? 150 हो गया ना, और शेषफल कितना आ गया? 0। देखिए जब शेषफल 0 आता है तो उसका जो भाजक होता है ना, उसका जो भाजक होता है वही HCF होता है, ठीक है। तो HCF मेरा कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर ये जो विशेष जो मेथड है उसके आधार पर आपको बताया, लेकिन इसको आप शॉर्ट में भी देखिए, ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन अगर आपको जल्दी बनाना है, आप गणित के अच्छे हैं, तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा था? सबसे बड़ी संख्या जो 75 एवं 150 को विभाजित करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 5 है, 25 है, 75 है, 85 है। बड़ी संख्या देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले 85 है। क्या 85 से 75 और 150 कटेगा? नहीं, इसलिए आंसर गलत है। अब उसमें बड़ी संख्या 75 है, तब 75 से देखिए 75 एक बार में कट जाएगा और 75 दूनी 150 दो बार में कट जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या से 75 यहाँ पर अब हो गया। 5 से तो कट ही रहा है, लेकिन ये छोटी संख्या है। 25 से भी कट रहा है, लेकिन छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें से पूछ रहा है, तो 75 हम चेक किए तो 75 कट रहा है, राइट आंसर 75 होगा। तो बहुत सारे प्रश्न को देखिए आप ऑप्शन देख करके भी मार सकते हैं, नहीं तो बेसिक मेथड्स जो आपकी किताब का है उस पर भी बनाइएगा तो बहुत कम समय लगेगा। सिर्फ रिपीटेड की जरूरी है। अगर इसी प्रश्न को अगर ऐसे हम बताते हैं तो आप सभी का, बहुत लोगों का देखिए स्टेटमेंट आता है कि सर आपका प्रश्न जो है बहुत ही हल्का हल्का आ रहा है। हम बताते हैं आपको भारी से क्या करना है, आपको भारी से क्या करना है, आपको बेसिक प्रश्न आते हैं जेटेट में, आपको बेसिक प्रश्न आते हैं और बेसिक में ही लोग फेल कर जाते हैं।
ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा दूर दूर का प्रश्न नहीं देखें, आप एसएससी टाइप का प्रश्न नहीं देखें, आप यहाँ पर जेसीईआरटी किताब जो है उसको कैसे डील कर पाते हैं उस प्रश्न को ही केवल ज़्यादा करके बना लीजिए, ठीक है। और कौन कौन पार्ट था वो भी चुनिंदा पार्ट हमने अभी जो द्वितीय आकलन परीक्षा में जुड़े हुए थे मैथ के लिए हमने लास्ट दिन रिकमेंडेड किया था, वहाँ से भी 15 से 15 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि मैथ में सर अंक नहीं भिड़ा, तो ये आपको बता देते हैं मैथ में डिजिट नहीं भिड़ेगा। हाँ, यही रहेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 30 और 90 को विभाजित करती है। अब वहाँ ये 75 150 आ गया, तो सेम टू सेम बहुत कम भिड़ते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 ऐसे हैं जो सेम टू सेम भिड़ गए हैं आपके, ठीक है। तो आप सभी बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, जेटेट आप में जरूर रंग लाएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, हम तो बता देते हैं कि हमारे यहाँ तो सिर्फ जेसीईआरटी का हो रहा है, आपको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन हम बहुत कम आपको यहाँ पर प्रश्न का अभ्यास करवाएंगे और बहुत ज़्यादा वहाँ से आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जो भी नहीं जुड़ पाए हैं जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, a माइनस बी बराबर 3 और a प्लस बी बराबर 29, तो ए बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ए बी का मान ज्ञात करें, आपको बताना क्या होगा, 208 होगा, 108 होगा, 198 होगा या क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है 3 और a प्लस बी बराबर देखिए दिया गया है 29। इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। ये बीजीय व्यंजक से दिया गया है आपको ना, उसमें ये समीकरण मान लीजिए 1 है, समीकरण 2 है, हम लोग इस तरह से करके बनाते हैं। अब इसको देखिए दोनों प्लस माइनस हो गया, तो इसमें चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे हमने काट दिया, a और a को जोड़ दिया तो क्या हो गया 2a और बराबर 29 और 3 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 32। अब देखिएगा a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये भी गुना में है और ये भी गुना में, आप काट सकते हैं 2 से, ये कितने बार कट जाएगा 16 बार में, तो a बराबर आपको हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, a बराबर आपका 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया, a का मान निकल गया ना। अब a का मान चाहे आप समीकरण a को बिठा दीजिए या समीकरण 2 में, चाहे इसमें बिठाइए चाहे इसमें बिठाइए, जिसमें बिठाइए आपको b का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो ए का ये प्लस वाला है, इसलिए हम बैठा दे रहे हैं कि आपको समझने में सुविधा हो। तो a प्लस बी बराबर कितना है 29, ठीक है। a का मान आपका 16 आ गया, 16 प्लस b बराबर कितना हो गया 29, और b बराबर हो गया 29, और ये इधर जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 29 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो आपका 16 और 13 आ गया, कितना आ गया, a का मान 16 आ गया और b का मान 13 आ गया। आपसे पूछा क्या था, तो देखिए आपसे पूछा था कि a गुने b का मान क्या होगा, ठीक है। तो 16 गुने 13 गुना कर दीजिए आपको, तो गुना जब कीजिएगा तो आप देख लीजिए गुना करने आता है आप सभी को। 16 गुने 13 हम गुना करते हैं तो 3 6 कितना हो गया 18 हो गया। इसको और इसको गुना करके जोड़ लीजिएगा, 3 एकम 3 और 6 एकम 6 और 1 हासिल, तो 6 3 9 1 10, 1 एकम 1 और 1 हासिल बचा हुआ 2, 208 आ गया। कितना आ गया 208 आ गया। 208 किस में दिया गया है, ऑप्शन आपको दिया गया था 208 ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी भी आप बना सकते हैं, बाकी आपको यहाँ बना करके हमने दे दिया है, ठीक है। बाकी हमने आपको यहाँ पर बना करके दे दिया है। अगला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ क्लास 6 में बहुत अच्छी तरह से आपको दिया गया है, आप वहाँ पर बहुत अच्छा तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर ये भी दिया गया है भाज्य संख्या पढ़ने के लिए, अभाज्य संख्या पढ़ने के लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ने के लिए, सम संख्या विषम संख्या, ये सब संख्या के बारे में भी आपको क्लास 6 में ही दिया गया है, ठीक है। वहीं से प्रश्न ये पूछ दिया है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, जो अपने से और किसी से भी कटती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या का अगर नाम लीजिएगा तो 4 आएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने से और 1 से कटती है, तो वो संख्या हो जाएगी 2। तो 4 और 2 इसका एलसीएम भी निकालना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो 4 और 2 का एचसीएफ जब आप निकालिएगा तो 4 और 2 का एचसीएफ आप जिस विधि से निकालिए उसका आंसर होगा 2। और जब एलसीएम आप निकालिएगा 4 और 2 का तो आपका हो जाएगा 4। जैसे 4 और 2 का एलसीएम जब आप करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, एलसीएम 4 हो गया। एचसीएफ के लिए हम करते हैं तो 4 किस से कटता है 1 से, 2 से और 4 से, और 2 किस से कटता है 1 से 2 से, दोनों में क्या मिल रहा है 2, तो एचसीएफ 2 होगा, एलसीएम 4 होगा, ठीक है, निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ ये पूछा है। एलसीएम कितना है 4, एचसीएफ कितना है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया आपके पास
तो इधर बच गया 2:1, यही आंसर राइट आंसर हो गया। यही बनाना था, क्लास 6 का था। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, और ये जेटेट में तो फिक्स आपको मान लीजिएगा, जेटेट में इससे हल्का प्रश्न रहेगा, और आपको सारा प्रश्न हमारे यहाँ के जो नोट्स रहेगा उसी से भिड़ेगा। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन नोट्स यहाँ से जरूर लेकर के एक बार देख करके ही जाइएगा, नहीं तो धोखा आपको होगा, हमको नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बाकी हमने यहाँ पर आप सभी के लिए बना दिया है, सबको नोट्स कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी आपको यहाँ पर साधारण ब्याज पाठ से लिया गया है। ठीक है, क्लास 7 का साधारण ब्याज पाठ से लिया गया है, JCRT टेक्स्ट बुक में हूबहू छपा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सभी को देख लीजिएगा। अब देखिए, तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय, समय कितना दिया है 3 गुने दर 8/100, यही दिया है ना। 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 बच गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास 50 गुने 3 गुने 8। ठीक है, 50 दिया 150, या 5 या 15 15 28 28। ठीक है, 120, यानी कितना हो गया आपको 1200। कितना हो गया 1200 रुपया, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 1200 इसका राइट आंसर होगा। 1200 किस में दिया है, आपको दिया है यहाँ पर ए ऑप्शन में, ए सही है। बाकी यहाँ पर देखिए बना हुआ है, सभी को देख लीजिएगा, कहाँ से आया हुआ सारा चीज़ लिखा हुआ है। किताब जाइए, ढूंढिए, मिलाइए और देख लीजिए। ठीक है, देखिए, एक गोला और एक घन समान ऊंचाई के हैं, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। एक गोला और एक घन समान ऊंचाई के हैं, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे एक गोला हमने लिया और एक हमने यहाँ पर घन बना लिया। ठीक है, या इस तरह से कर लिया हम, इस तरह से रहा, एक समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, इनके आयतन का अनुपात। तो देखिए, गोला में जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये एच है, ये किसके बराबर है, तो जो घन का एच है वो वृत्त का या गोला का एच के बराबर है, यानी गोला में ई और ई दोनों बराबर है। तो ई क्या हो गया, घन का भुजा हो गया, तो ए बराबर घन के लिए एच हो गया। ठीक है, घन का भुजा एच हो गया ऊंचाई का। अब यहाँ पर देखिए, जब गोला के लिए लेंगे तो गोला का आयतन हमको निकालना हो, आयतन में हमको किसका जरूरत पड़ेगा, आर का। ये क्या चीज़ हो गया, पूरा ऊंचाई हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वृत्त के अंदर, एक गोला के अंदर, इसको हम लोग व्यास कहते हैं पूरा। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होगा ना, तो गोला के लिए आर कितना हो जाएगा, गोला के लिए आर बराबर हो जाएगा, देखिए पूरा एच है तो इसका आधा हो जाएगा h/2। जैसे एक मान लीजिए गोला है, इसमें ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या 14/7 सेंटीमीटर होगा ना, तो वही एच है तो h/2 हो गया। ठीक है, निकल गया ना। अब चलिए, तो बोला है आपको कि गोला और घन समान ऊंचाई के हैं तो उनके आयतन, तो सबसे पहले ऊपर गोला का आयतन होगा। ठीक है, ऊपर गोला का आयतन, और नीचे हो जाएगा आपको किसका, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन, इसी का अनुपात यानी बट्टा कर दिया हम। गोला का आयतन कितना होगा, देखिएगा, गोला का आयतन हमारे पास होगा 4/3 पाई आर, आर कितना है h/2, और इसका क्यू हो गया। और घन का आयतन कितना होता है बताइए, भुजा का क्यू होता है ना, भुजा का क्यू, तो भुजा हमारे पास कितना था, भुजा यानी ए का क्यू, तो ए को हम कितना लिखेंगे एच, तो एच का क्यू हो गया ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा आपके पास, तो देखिए 4/3 पाई का मान लीजिएगा 22/7 आर क्यू, तो आर कितना गया h/2, तो h/2 इंटू h/2 इंटू h/2 हो गया, और बट्टा में कितना हो गया एच क्यू हो गया। यही ना है, ये घन का है, ऊपर ही गोला का है और ये नीचे घन का है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एच देखिए क्यू है, एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू कितना आ गया एच क्यू, और बट्टा 8 हो गया, और नीचे एच क्यू था तो उसी को करेंगे तो ऊपर चला जाएगा तो 1/HQ हो जाएगा। एच क्यू क्या हो गया, कट गया। अब देखिएगा 2 से ये कटेगा 11 बार में, और 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 बार में कट गया, तो आपको बच गया 11, ऊपर बच गया 11, और नीचे 3 और 7 बचा हुआ 11/21, यानी 11:21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहाँ से छपा था, तो ये आपको 10th क्लास में भी क्षेत्रमिति में मिलेगा, और आपको 8 क्लास के भी क्षेत्रमिति में मिलेगा। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है JCRT का किताब में, क्लास 8 का भी क्षेत्रमिति में है, और क्लास 10 का भी क्षेत्रमिति में आपको दिया गया है। ठीक है, बाकी नीचे देखिए आपको वहाँ पर हमने बना के बताया, और नीचे आपको नोट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यदि 52 पत्तों की गड्डी में से
में से एक पत्ता खींचा जाता है तो रानी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ताश के 52 पत्तों में अगर एक पत्ता खींचा जाता है तो उसमें जो राजा होते हैं जिसको के हम लोग कहते हैं ये भी 4 गो होता है, और रानी जिसको क्यून कहते हैं ये भी 4 गो होता है। ठीक है, तो ताश में टोटल पत्ते 52 होते हैं। ताश में टोटल पत्ता कितना होता है? 52। देखिए प्रायिकता जब भी आपको निकालना होगा तो प्रायिकता बराबर होता है, किसी घटना की प्रायिकता बराबर होता है NE/NS। मतलब टोटल नीचे आएगा, टोटल संख्या नीचे, और ऊपर घटना जो घट सकता है वो होगा। ठीक है, तो देखिए अब ताश का 52 पत्ता में से अगर हमको रानी खींचना है तो ताश का 52 पत्ता में से रानी खींचना है तो अधिक से अधिक रानी हम उसमें से कै गो निकाल सकते हैं? जय गो रहता है तो रहता 4 गो है, तो अधिक से अधिक हम 4 निकाल सकते हैं, यानी घटना 4 गो ले सकते हैं आप। तो NE 4 हो गया और टोटल नीचे हो गया 52। 4 एकम 4, 4 13 चौके 52, यानी 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/13 किस में? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। बाकी नीचे देखिए बने हुए हैं, आपका लिया गया है देखिए कहाँ से? क्लास 10 प्रायिकता पाठ, क्लास 8 का प्रायिकता पाठ से लिया गया है। ठीक है, और चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 15.1 में जा करके आप देख सकते हैं। अगला है, यदि h मीटर ऊंचे खंभा की परछाई √3h मीटर लंबी हो तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, देखिए ये ऊंचाई और दूरी से प्रश्न लिया गया है, ये ऊंचाई और दूरी से प्रश्न लिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस का ऊंचाई और दूरी से प्रश्न लिया गया है, त्रिकोणमिति में क्लास 10 से पूछा गया है एक प्रश्न, और सबसे हल्का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न कंपटीशन के लिए आता भी है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि h मीटर खंभा, एक खंभा है। ठीक है, मान लीजिए खंभा है और इसका परछाई, परछाई कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, यहाँ परछाई नीचे बनेगा, ये परछाई है, ये खंभा हो गया और ये परछाई हो गया। ठीक है, खंभा h मीटर लंबा है, ये h हो गया, और परछाई कितना है? √3h मीटर है, ये √3h मीटर लंबाई है। तब सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए सूर्य यहाँ खंभा के है, उन्नयन कोण क्या होगा? तो ये और ये यहाँ बना लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है वो उन्नयन कोण होता है, यहाँ थीटा। ठीक है, ये बनाना है हमको। देखिए इसमें क्या होता है कि क्या चीज़ आपको दिया गया है? ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो लंब और आधार हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब और आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र होता है? तो आपको याद करवाए थे हम। देखिए इसका PDF आपको हम सिर्फ 10th का 3-4 चैप्टर का रिकमेंडेड किए थे सभी को लास्ट दिन भी, तो उनका वहाँ से देखिए जो आप बनाए उनको तो बहुत अच्छा गया, जो नहीं बनाए उनको लगा कि नहीं आए, नहीं, सभी प्रश्न आपको आए थे। ठीक है, सब टॉपिक्स आपको हम डील करके दिए थे और सब प्रश्न लगभग भिड़ गया था। तो अब देखिए यहाँ पे तो h और √3h, तो आपको ये इसमें संबंध किसका बनता है? तो लंब और आधार में संबंध देखिए याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P/B होता है ना, तो इसी को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर ले लिए tan थीटा बराबर P/B ले लिए। अब देखिए tan थीटा बराबर P कितना हो गया आपका? तो P लंबाई h है और B नीचे आधार जो था वो आपका √3h है। अब देखिए यहाँ पर h कट गया तो क्या बच गया? 1 बच गया, यानी tan थीटा बराबर आपका कितना आ गया? देखिए tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। ठीक है, अब याद रखिए कि tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा किसका मान होता है? tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो 30 डिग्री इसका मान होगा। 30 डिग्री किस में है? ए में। देखिए एकदम सब जेटेड जो अभी तैयारी करने जा रहे हैं आप यहाँ पर जुड़िए, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। आपका ज़्यादा यहाँ पर फी हम लेते भी नहीं है, सिर्फ 500 रुपये में आपको अभी जोड़ रहे हैं। हो सके कि आपको फीस बढ़ के 1000 रुपया भी हो जाए, इसलिए भी आप जुड़ जाइए। आपको यहाँ से 100% बताते हैं कि जो आप किताब में 10,000 प्रश्न पढ़िएगा ना, आपको यहाँ 1000 प्रश्न केवल पढ़िएगा ना, और वहाँ से आपको 80-90 को प्रश्न हम भिड़ा देंगे। ठीक है, तो सब जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको बना दिए हैं, इस तरह से बनेगा, बना लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 112 या 100, 114 कोई नहीं। देखिए 14 से विभक्त हो तो 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, सबसे सस्ता में तो यही है, नहीं तो भाग लगा के देख लीजिए। यहाँ पर 3 को ऑप्शन है, 100 में 14 से लगाइएगा तो लगभग नहीं करेगा, 114 में लगाइएगा तो यहाँ पर 14 से लगभग नहीं जाएगा, तो 14 बलहोत्रा से 112 गया, यही हो गया। तो 3 अंकों की संख्या है यहाँ पर जो ऑप्शन, देखिए ऑप्शन पर भी काम किया कीजिएगा। आपको विभक्त हो तो 14 से भाग ला के देख लीजिए, और नहीं तो 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए
3 अंक का शुरुआत हम यहाँ से किए, लेकिन 14 का देख रहे तो ये सब कुछ नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, ये कटेगा, तो इसलिए सबसे छोटा अगर 14 के लिए है तो 112 है। ये जेसीईआरटी क्लास 7 का संख्या पर आधारित प्रश्न जो है वहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिभुज ABC में कोण A 100 डिग्री और AB बराबर AC, तो कोण B का मान क्या होगा? त्रिभुज ABC में कोण A 100 डिग्री और AB बराबर AC, तो कोण B का मान क्या होगा? यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC हम लोग लेते हैं ना, जैसे त्रिभुज ABC, ठीक है, कोण A का मान 100 डिग्री दिया हुआ है और AB बराबर AC, देखिए इसका मतलब क्या होता है? AB बराबर AC, इसमें देखिए A कैंसिल हो गया तो B बराबर C, यानी जितना कोण B है उतना ही कोण C है। तो ये नहीं पता है हमको, ये तो पता है, तो इसको मान लिए x, इसको मान लिए x। ठीक है, अब देखिएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, तो हम उसी पर बनाएंगे, तो 100 प्लस x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब देखिए 100 प्लस 2x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 2x बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री में से ये इधर लाइएगा तो 100 घटेगा तो 80 डिग्री हो गया। अब x बराबर हो गया 80 डिग्री बट्टा 2, तो कितना हो गया? 40 डिग्री। यही हो गया ना। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, इतना लंबा तो आप मैंने बेसिकली चीज़ आप जो जानते हो उसके अनुसार ना तो यहाँ पर जा सकते थे। देखिए कौन A 100 है तो 100 तो हो गया। अब AB और AC बराबर है, यानी जितना कोण B है उतना ही कोण C है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना है बताइए? 180 है ना होता है। 180 में 80 100 आपका निकल ही गया, बचा है आपके पास 80 और दोनों बराबर है तो बांट लीजिए, 40-40 हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए ये उनके लिए है जो मैथ का ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो तुरंत आंख देख करके ऐसे ही बता देंगे, ऑप्शन देख करके लोग मारते हैं। ठीक है, हम लोग भी ऑप्शन देख के मारते हैं, आप लोग भी, लेकिन हम बेसिक भी आपको बता रहे हैं कि आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, अब देखिए, दो संख्या का गुणनफल 2500 है, दो संख्या का गुणनफल 2500 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है तो संख्या है। देखिए, ठीक है, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आपको क्या बोला है? एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, माने अगर एक संख्या 1 है तो दूसरा 4 गुना माने 4, अगर एक संख्या 2 है तो दूसरा 4 गुना माने 8 होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। तो अगर आंसर देके माना तो 50 और 50, तो ये तो 4 गुना हुआ नहीं। 10 और 250, तो ये तो 25 गुना हो गया। 20 और 25 ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 25 और 100 देखे तो 25 हो गया, 25 का 4 गुना 100 हो गया। तो आंसर यही हो रहा है, आंसर यही हो रहा है 25 और 100। अगर उसको अनुसार देखिएगा तो ये देखिए जेसीईआरटी क्लास 7 संख्या 32, लेकिन आपको नहीं आता है तो यहाँ बना लीजिए, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 4x है और दोनों का गुणनफल 2500 है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 2500, x गुने 4x बराबर 2500, 4x स्क्वायर बराबर 2500, x 4 से ये काटिएगा 625, x स्क्वायर बराबर 625, x का वर्गमूल निकालिए 25, तो पहली संख्या 25 निकल गया, दूसरी संख्या 4x था, 25 में 400 हो गया। तो ये देखिए लंबा विधि है, आपको नहीं आता है तो आप एक प्रश्न लेने के लिए तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो आप बना लीजिएगा। अगला है 2 बिंदु 2 4 और -2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु, मध्यबिंदु का हमने सूत्र भी दिया था और इसको प्रश्न भी आपको दिया था। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक का है आपको और क्लास 10 में आपको दिया गया है। ठीक है, तो मध्यबिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो देखिए ये a है, मतलब x1 y1 है, और ये क्या है? x2 y2। तो मध्यबिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 होता है, मध्य y का y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2, तो 2 प्लस यहाँ पर -2 बट्टा 2, 2 प्लस -2 मान बिठाइएगा, 0 बट्टा 2 0 0, यानी 0 0 आ रहा है। ठीक है, 0 0 आ रहा है, देख लीजिएगा। साइन 60 डिग्री इंटू कोस डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान बताइए। देखिए इसका हमने एक स्पेशल बताया कि केवल अगर साइन 0 से 30 तक का आपका 90 तक का मान याद है तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी काम कर सकते हैं सिर्फ फार्मूला पर, कभी भी याद अगर बिसर जाता है तब। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान बिठा लीजिएगा √3/2, और जो साइन 60 का मान होगा वो आपका कोस 30 का मान होगा। ठीक है, वही कोस 30 का मान होता है, उल्टा याद रखिएगा। तो ये भी √3/2 हो जाएगा, प्लस हो गया। जो साइन 30 डिग्री 1/2, जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का होता है। ठीक है, तो साइन कोस 60 दिया, ये भी 1/2 हो गया। √3 और √3 कितना हो गया? 3, और 2 2 कितना हो गया? 4, 1 1 को गुना करेंगे 1, और 2 2 कितना हो गया? 4, 4 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 होगा, ऊपर हो गया 3 + 1, यानी 4/4 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? एक बार में कट गया। राइट आंसर इसका 1 होगा। राइट आंसर इसका कितना होगा? 1 होगा, बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जेसीईआरटी का क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2
हु बहु प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 का 1 जाके देख लीजिए, हु बहु आपकी किताब का प्रश्न है और ये प्रश्न आपको हम बना करके दे दिए थे। ठीक है, चलिए हु बहु प्रश्न है एकदम किताब से छपा हुआ। साइन ए बराबर 1/2, तब कोस ए का मान क्या होगा? √3 होगा, 1/√3 होगा, √3/2 होगा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर साइन ए है आपको, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो P/H, और साइन ए का मान कितना दिया है? साइन ए बराबर कितना दिया है? 1/2 दिया है, यानी P आपका 1 हो गया और H आपका 2 हो गया। ठीक है, तब कोस ए का मान बताना है। ठीक है, कोस ए में क्या जरूरी पड़ेगा बताने के लिए, उसको देखते हैं। तो कोस ए बराबर B/H होता है, तो हमको H मालूम है, B मालूम नहीं है, B निकालना है। तो देखिए आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं, समकोण त्रिभुज में आधार बराबर क्या होता है? √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, याद रखिएगा ना, ये समकोण त्रिभुज के लिए। तो H आपका 2 का स्क्वायर हो गया माइनस P 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताइएगा? 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 और माइनस 1 यानी √3 हो गया। ठीक है, तो B बराबर आपका √3 निकल गया। अब यहाँ पर कोस ए पूछा था, कोस ए, तो कोस ए बराबर B/H होगा। B का मान √3 हो गया और H का मान 2 हो गया, H का मान 2 हो गया। तो √3/2 इसका आंसर हो गया। √3/2 किस में? सी में है। और इस पर आपको हमने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, सभी को कहा था कि 10th क्लास से प्रश्न रहेंगे, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको हम बता देते हैं, लगभग जो आपके 25 प्रश्न थे उसमें यहाँ से जो नोट्स, हाँ नोट्स जो है, ठीक है, वहाँ से आप देखिएगा तो आपको 20 प्रश्न लगभग भिड़े हुए हैं। लेकिन अब सेम टू सेम तो देखिए मैथ में नहीं रहेगा। अगर किन्हीं का ये क्लेम हो कि सेम टू सेम नहीं रहेगा, लेकिन टॉपिक आपको जो दिए जाके देख लीजिए, उस पर सब प्रश्न आधारित है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो उसी पर आधारित पूरा प्रश्न आया है। 2-4 प्रश्न आपको सेम टू सेम भी है। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा। 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी? ठीक है, 31/8, 33/2, 35/2 या कोई नहीं, क्या होगा? देखिए माध्यिका के लिए आप याद रखिएगा, प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सके कि आपको जेटेट में भी आ जाए। तो 13, 15, 16, 17, 19 और 20, यही है ना। कै गो डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए ये सम आ गया, जोड़ने पर कितना आ गया? सम। अगर सम में डिजिट रहता है तो इसका माध्यिका जो होता है तो 6 हुआ, तो 6/2 कर दीजिए, 6/2 और प्लस 6/2 + 1 वाले प्रेक्षण का औसत होता है। तो 6/2 मतलब कौन सा मान? 6/2 यानी तीसरा पद, और 6/2 + 1 यानी चौथा पद का औसत हो जाएगा ना, औसत। तो अब देखिए, तो इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो तीसरा पद कितना हो गया? 16, और चौथा पद कितना हो गया? 17। ठीक है, 16 + 17/2 हो गया, यानी 33/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, माध्यिका भी कभी भी कुछ दे तो ये 6 गो है, तो इसमें बीच में कौन सा टर्म आएगा? तो बीच में 2 गो आ जाएगा, तीसरा और चौथा, ये बीच में हो गया। दोनों के बीच में मैंने बराबर बराबर होना चाहिए, तो इसको जोड़ के और 2 से भाग दिएगा, 16 + 17/2 यानी 33/2 आंसर हो गया। ठीक है, अगर सिंगल रहता, जैसे ये नहीं रहता, 5 को केवल रहता, तो बीच में कौन पड़ता? ये पड़ता, यही पड़ता ना, ये दोनों 5 को के बीच में तीसरा पड़ता, 16 होता। ये याद रखिएगा सम विषम के लिए। ठीक है, और ये आपका प्रश्न दिया हुआ JCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 14.2 माध्यिका और बहुलक से एक प्रश्न है, वहाँ से ये प्रश्न आपका दिया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका था, यदि एक पासा को फेंका जाए तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, पासा जो होता है, देखिए वो जो हम लोग लूडो का गोटी बनाते हैं, तो इसमें इधर 1 लिखा हुआ रहता है, इधर 2 बिंदु होता है, कहीं 3 बिंदु होता है, तो इसमें टोटल क्या होता है? 6 गो होता है। ठीक है, तो टोटल 6 होता है। अब विषम संख्या पूछ रहा था, अब बताइए पासा में जो डिजिट होता है, कभी हम बोलते हैं 1 आया, कभी बोलते हैं 2 आया, कभी बोलते हैं 3 आया, कभी बोलते हैं 4 आया, कभी बोलते हैं 5 आया, कभी बोलते हैं 6 आया, इतने ही बोलते हैं ना। तो इसमें विषम कौन कौन हुआ? 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, यानी विषम निकालना चाहेंगे तो मेरे दिमाग में टोटल 3 को चलेगा, या तो 1 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 5 आएगा। तो यहाँ पर घटना 3 को हमारे दिमाग में होगा, और टोटल घटना 6 को है पासा में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर हुआ। ठीक है, 1/2 किस में है? ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 360 विद्यार्थी हैं, उनमें 2/3 लड़कियां हैं। चलिए 2/3 यानी 2/3 लड़कियां हैं, काट दीजिएगा, 3 से 12, 120 हो गया, 120 दूनी 240 हो गया, यानी 240 को लड़की हैं। अब लड़का क्या को बचेगा? तो टोटल 360 में से 240 घटा देंगे
तो मेरा लड़का बच जाएगा 120। क्लियर हो गया ना, लड़का का संख्या आपको 120 क्लियर हो गया। चलिए अब पूछा है, अब आगे बोला है, देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, जितने लड़के हैं उसके 3/4 उसमें खिलाड़ी हैं। तो 120 लड़का है, उसमें 3/4 यानी 3/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी का संख्या पहले निकाल लीजिए, 4 से, ये 4 तिया 12, 30, 30 तिया 90, यानी ये क्या निकला, 90 को खिलाड़ी हैं। 120 में 90 को खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कितना नहीं है, तो 120 को ये था टोटल लड़का, उसमें 90 को खिलाड़ी निकल गया, तो घटा दीजिए 120 में 30 ऐसा है जो खिलाड़ी उसमें नहीं है। तो आपसे पूछा जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए, उन लड़कों की संख्या 30 होगी। 30 आपका ऑप्शन किस में, डी में है, डी इसका राइट आंसर हो गया। ये भी आपको प्रश्न JCRT टेक्स्ट बुक से पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, द्विघात समीकरण 100x² - 20x + 1 = 0 के मूल होंगे, ठीक है। देखिए मूल को आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, लॉन्ग में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 100x² - 20x + 1, तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 100, b बराबर कितना हो जाएगा -20 और c बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसका आप d निकाल लीजिएगा, विविक्तर, द्विघात समीकरण निकाल के विविक्तर निकालते हैं हम लोग। b² - 4ac होता है, b², तो b कितना है -20 ना, इसका स्क्वायर -4ac, तो 4a 100 है और इंटू c 1 हो गया। बी माइनस के ऊपर स्क्वायर करें तो प्लस हो गया, 20 का स्क्वायर 400 और -400 बराबर कितना आ गया 0, d 0 आ गया, ठीक है। d कितना आ गया 0। अब देखिएगा मूल बराबर क्या होता है, तो मूल बराबर आपको सूत्र दिमाग में रखना है, -b ± √d बट्टा कितना होता है 2a, यही होता है ना। अब देखिएगा -b, तो माइनस और b पहले से ऑलरेडी माइनस है, -20 ± √d, d का मान 0 और बट्टा 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है 100 है, 200 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आपके पास आ जाएगा कितना, तो देखिए 20 ± 0 बट्टा 200, यही है ना। तो एक बार प्लस अल्फा के लिए और बीटा के लिए माइनस होगा, तो एक मूल हो जाएगा कितना 20 + 0 और बट्टा 200, तो 20 + 0 20 बट्टा 200, तो 20 × 200, एक मूल आ गया 1/10। और दूसर का फिर चलिएगा तो अबरी कीजिएगा 20, ये प्लस था अल्फा के लिए तो माइनस से बेटा 20 - 0 और बट्टा 200, यही कीजिएगा ना। तो 20 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा बताइएगा 20 और बट्टा 200, 20 से कम 20, 20 दूनी 20 200 हो गया, ठीक है। तो 1/10 ये भी हो गया, दोनों 1/10 1/10 होगा। तो मूल 1/10 और 1/10 इसमें दिया गया है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, ये भी JCRT का द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 है, क्लास 10 का। एकदम देखिए स्पष्ट रूप से सब दिखा दिए हम आपको, ठीक है, सारा चीज़ आपको दिखा दी है। इसके बाद भी अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो धोखा आपको हो रहा है, आप सभी जुड़ करके यहाँ से JCRT का पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको सब प्रश्न हम यहाँ से भिड़ाएंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।